हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत ईडू पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, जो भी बीएड अभी फिलहाल कर रहे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरह। अब आप इस पर सवाल सोच रहे होंगे, क्या ऐसी बात हुई कि उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी फिलहाल एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, जिससे उस फैसला का प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। असल में वो फैसला तो था मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बारे में था, वहां का ये केस था। एनसीईटी ने एक रिपोर्ट दिया था 2018 में। 2018 के जो रिपोर्ट था उसमें ये कहा गया था कि जो भी बीएड धारी हैं, अर्थात बीएड करने वाले हैं, प्राथमिक विद्यालय में उनसे उनकी सेवा ली जा सकती है, उनकी नियुक्ति की जा सकती है, उसे ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में ये भी नोटिफिकेशन को रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को साफ तौर पर मना कर दिया था, इसे रद्द कर दिया है, इनकार कर दिया है इस नोटिफिकेशन को लागू होने से। और ये बात अब लागू होती है सुप्रीम कोर्ट के बात के ऊपर डिपेंड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर डिपेंड करती है नियुक्तियां की किस प्रकार से नियुक्तियां हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बात अब कह दी है, अपनी फैसला में भी ये बात कह दी है किस प्रकार से अब नियुक्ति होगा। 2018 का जो नोटिफिकेशन था, जो अभियुक्ति थी निकली हुई थी एनसीईटी की, उसे रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें न्यायमूर्ति अनिरुद्ध और धुलिया ने ये फैसला दिया हुआ है पूरे राज्य में ये बातें लागू होगी। मध्य प्रदेश सरकार का एक केस था जिसमें यह था कि प्राथमिक विद्यालय में जितने भी शिक्षक पहले से हैं या बनने वाले शिक्षक हैं, या किसी भी राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की जो योग्यता थी वो बीएड के आधार पर ली जा रही थी। अर्थात बीएड जो किए थे वो भी उसमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन रहे थे, और जो डीएलएड थे वो भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन रहे थे दोस्तों। लेकिन कुछ दिन पहले ही जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था, उसी समय ये मामला पूरा बर्निंग पॉइंट बना हुआ था, जिसमें ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसके आधार पर टीआरई 1 यानी बीपीएससी के माध्यम से जो भी सिलेक्शन हुआ था उसमें रिजल्ट को रोक दिया गया था कि जो भी फैसला होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा। वही फैसला जो है न्यायालय में विचाराधीन था, उस पर अभी चल रहा था बातचीत, लेकिन एक दिन जो पहले है वो फैसला आ चुका है और न्यायमूर्ति धुलिया और अनिरुद्ध ने उसमें फैसला दे दिए हैं। फैसला ये है दोस्तों कि अभी फिलहाल उन्होंने कहा हुआ है कि 11 अगस्त 2023 जो उससे पहले बीएड कर चुके हैं उन पर भी लागू होता है, और 11 अगस्त 2023 के बाद जो बीएड किए हैं उन पर भी लागू होता है दोस्तों। यानी ये बीएड वालों पर पूरे तरह से लागू होता है। लेकिन इसमें सबसे विचारणीय बात होगा, झटका इस बात के लिए है कि जो भी अभी फिलहाल बीएड कर रहे हैं, बीएड या कर चुके हैं, अगर वो प्राइमरी शिक्षक यानी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बने हुए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका यह है दोस्तों कि वे प्राथमिक विद्यालयों में अब दोबारा शिक्षक नहीं बन सकते, अर्थात तो वो बने नहीं है तो अब उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया हुआ, उस फैसला में कहा गया है दोस्तों कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में बन गए हैं, तो खुशी की बात यह है कि उन्होंने कहा है कि उनकी नौकरी हटाई, यानी उनकी नौकरी खत्म नहीं की जाएगी, वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा चुके हैं कि अगर कोई भी नियुक्ति अर्थात कोई भी वैकेंसी इस आधार पर निकला हुआ है या इस आधार पर दिया गया हुआ है या सिलेक्शन किया गया है किसी भी शिक्षक का प्राथमिक विद्यालयों में, कि आपकी सिलेक्शन बीएड के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में की जा रही है, लेकिन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस फैसला से आपकी नौकरी प्रभावित होगी। यानी डिपेंड करता है कि अगर फैसला आता है कि बीएड को नहीं रखना है तो आपको नौकरी से हटाया भी जा सकता है, अगर कहेगा कि नहीं रखना है तो आपको नौकरी पर रखा जा सकता है, अर्थात आपकी नौकरी जो है बंद रहेगी, यानी नियुक्ति आपकी बरकरार रहेगी। तो इस पर भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर प्राथमिक विद्यालय में जो बीएड धारी हैं उनकी नियुक्ति डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी कैंडिडेट अगर प्राथमिक विद्यालयों में ज्वाइन नहीं किए यानी शिक्षक नहीं बने हैं तो उनकी योग्यता समाप्त कर जाती है। बीएड वालों की अब प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी नहीं ली जाएगी, केवल डीएलएड वालों ही उसमें समाहित हो सकते हैं। अगर उससे पहले आप शिक्षक बन चुके हैं तो आप पूरी तरह से आप शिक्षक बन चुके, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन उस नियुक्ति में अगर शर्त लगाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस आधार पर हम आपकी नियुक्ति है, तो उनको भी हटाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो कंडिका जो है उसमें शर्त लिखा गया है। तो उस शर्त के आधार पर जो भी 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, अगर उनमें ये बातें शर्त में रखी गई है तो उनकी नियुक्ति भी समाप्त हो जाएगी दोस्तों।
तो फिलहाल ये बहुत बड़ी फैसला है। जो बीएड अभी कर रहे हैं उनको इच्छा थी कि हम भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनेंगे या सीटे के एग्जाम देकर बनेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि वे अब प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको अपर क्लास में जाना होगा, अवानी मिडिल स्कूल में या 9 to 10 11 12 में आपको बीएड के आधार पर सर्विस लेनी पड़ेगी। आपको प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक में कोई जगह मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही जानकारी पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।